हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, स्पेशली अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि फ्लेक्सी कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि आपके जो फंड मैनेजर है उसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मार्केट कैप्स लार्ज, मिड एंड स्मॉल कितना भी एलोकेट कर सकता है एज पर द मार्केट कंडीशंस। तो यानी कि आपको इसके अंदर तीनों कैटेगरीज का या तीनों मार्केट कैप का एक्सपोजर मिलता है, इसलिए अच्छी डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है। नाउ इस कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारे फंड्स आए हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्वांट एंड जेएम फ्लेक्सी कैप दोनों म्यूचुअल फंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि कितना AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है तो 7700, यानी कि हमारे पास क्वांट म्यूचुअल फंड का जो हमारे पास AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द जेएम फ्लेक्सी कैप जिसका ऑलमोस्ट 4200 है। देखिए, क्वांट थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है एज एन AMC एज़ कम्पेयर टू द जेएम फ्लेक्सी कैप, एंड दिस कैन बी द रीज़न जिसकी वजह से AUM ज़्यादा है। बाकी अगर हम आगे बढ़ते हैं कि स्टॉक्स कितने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो जाता है समझना कि कितनी डाइवर्सिफिकेशन या कंसंट्रेशन है किसी भी म्यूचुअल फंड के। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो क्वांट म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड है, सिर्फ 34 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। और वहीं पे आपका जो जेएम फ्लेक्सी कैप है ऑलमोस्ट डबल स्टॉक्स हैं, ऑलमोस्ट 66 स्टॉक्स हैं। देखिए, 34 जो है कहीं ना कहीं देखिए रिटर्न्स के चांसेस तो बढ़ते हैं, लेकिन रिस्क एलिमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कम ही म्यूचुअल फंड पे डिपेंडेंट है। और क्वांट की एक बात रही है, आगे हम चल के देखेंगे भी, इसके जो टॉप 3-4 म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स जो होते हैं उसमें इसकी एलोकेशन ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स भी कम है। और उसके अंदर से जो हाईएस्ट एलोकेशन जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं उसके अंदर एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि डिपेंडेंट हो जाता है 4-5 या एटलीस्ट जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उसके ऊपर। आगे इसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम होल्डिंग्स देख लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने फ्लेक्सी कैप में बताया आपको तीनों कैटेगरीज का एक्सपोजर मिलता है। तो कौन फ्लेक्सी कैप देखेंगे तो लार्जली आपका लार्ज कैप फंड है, 60% ऑलमोस्ट लार्ज कैप से, मिड इज 16 एंड स्मॉल इज 10%, यानी आपको तीनों कैटेगरी का एक्सपोजर मिल रहा है, बट जनरली लार्ज कैप से। वहीं पे जेएम फ्लेक्सी कैप देखिए अभी के टाइम पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे ज़्यादा है 41, लार्ज इज 49 एंड मिड एंड 17%। देखिए, जनरली क्या है कि अभी के टाइम पे तो मिड एंड स्मॉल की रैली है, और ऐसे में अगर एलोकेशन ज़्यादा है तो दैट कैन बी अ गुड स्ट्रैटेजी ऑल्सो, क्योंकि रिटर्न वाइज अभी तो आपके मिड एंड स्मॉल में अच्छे बन रहे हैं। बट लेकिन जैसे जैसे अभी मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है, वैल्यूएशंस अभी ये बोल रहे हैं कि मिड एंड स्मॉल में ज़्यादा है और लार्ज कैप्स में ज़्यादा रिटर्न्स बनने के चांस हैं, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है इसके जो फंड मैनेजर हैं वो लार्ज कैप्स के अंदर एक्सपोजर बढ़ा दे, और यही फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपकी फ्लेक्सी कैप्स की अच्छी होती है। बट अभी के टाइम पे अगर यही कैटेगरी रही, अगर यही मार्केट कैप रहता है, तो जो जेएम फ्लेक्सी कैप है उसके रिटर्न्स थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। नाउ रिस्क एलिमेंट हम कैसे समझेंगे, हम रिस्क पैरामीटर्स पे आते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन जनरली हम वैल्यू कम होती है तो बेटर होता है, और यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी कैप की बेटर है। अल्फा ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पे अगेन आपका जेएम फ्लेक्सी कैप की ज़्यादा है, क्योंकि अल्फा आपका बेंचमार्क से कितने टाइम्स रिटर्न्स आ रहे हैं वो बताता है। शार्प एंड सॉर्टिनो रेशो की वैल्यूज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये होते हैं कि आपके रिटर्न्स कैसे प्रोटेक्टेड है अगर रिस्क मार्केट में होता है। तो यहाँ पे शार्प एंड सॉर्टिनो रेशो भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अगेन आपके जेएम फ्लेक्सी कैप, तो देखिए अभी स्मॉल एंड मिड के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर होते हुए भी जेएम फ्लेक्सी कैप्स ने अपने रिस्क पैरामीटर्स को कंट्रोल में रखा हुआ है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड वन रीज़न कैन ऑल्सो भी कि इसके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो ज़्यादा हैं, हम उस पर भी आएंगे। कि अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट जो है आपको पता है कि थोड़ा सा मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। ये कोई भी एक पर्टिकुलर स्टाइल फॉलो नहीं करता है लाइक ग्रोथ एंड वैल्यू। ये जनरली क्वांटिटेटिव मेथड्स यानी कि मैथमेटिकल एक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता है, जो डिफरेंट सिनेरियोस लाइक सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड जितने भी सिनेरियोज होते हैं उनको देख के जो भी स्टॉक्स रिकमेंडेड होते हैं उनको रखता है। बट स्टिल मैंने देखा है कि कुछ एक स्टॉक्स की इसके अंदर इसकी प्रेफरेंस रहती है, लाइक रिलायंस एंड जियो। वो स्टॉक्स है नहीं है, हम उसको भी आगे चल के देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मैंने यहाँ क्या किया है, क्वांट फ्लेक्सी कैप और जो जेएम फ्लेक्सी कैप है इसके जो हमारे पास टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो एनालाइज किए हैं। देखिए, 10% एलोकेशन रिलायंस के अंदर है, तो यही मैं आपको कह रहा था कि एक तो नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है और 10% एलोकेशन रिलायंस के ऊपर हो जाता है। और ये क्वांट का एक चीज़ रही है कि उसने रिलायंस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस किया हुआ है। सारे स्टॉक्स, सारे म्यूचुअल फंड जो है जो क्वांट के हैं उसमें रिलायंस इज अ टॉप हमारे पास एलोकेशन है। देन हमारे पास आईटीसी लिमिटेड, मदरसन सुमी, अडानी पावर, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, औरोबिंदो फार्मा, स्वान एनर्जी, टाटा पावर, ब्रिटानिया। देखिए, कुछ एक निफ्टी 50 की कंपनीज है, कुछ आपकी बाहर की कंपनीज है, ऑफकोर्स मिड कैप कंपनीज भी हैं इसकी टॉप 10 लोकेशन के अंदर। वहीं पे अगर हम देख लेते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप्स का कैसे रखा हुआ है, तो वी हैव आरईसी जो आपको पता है अभी काफ़ी बढ़िया चला है, एक पावर सेक्टर की कंपनी। देन वी हैव एल&टी लिमिटेड, लार्ज कैप्स कंपनी, रेड डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, अगेन अ लार्ज कैप्स, इन्फोसिस, एचडीएफसी। देन वी हैव आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, केईसी इंटरनेशनल एंड मदरसन सुमी। तो देखिए, यहाँ पे मुझे लार्ज कैप्स जो है टॉप लोकेशंस के अंदर ज़्यादा है, एंड दैट कैन बी द वन रीज़न जिसकी वजह से
आपके जो रिस्क पैरामीटर्स हैं जेएम फ्लेक्सी कैप के अंदर थोड़े से बेटर थे एज़ कम्पेयर टू द क्वांट फ्लेक्सी कैप। ना एक काम करते हैं, हम फाइनली आते हैं थोड़ा सा इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। देखिए अभी लेटेस्ट काम टाइम पे देखें तो जेएम फ्लेक्सी कैप जो है वो बेटर रिटर्न्स दे रहा है आपको। जो 1 ईयर के चार्ट्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका मार्जिनली जेएम फ्लेक्सी कैप्स के रिटर्न्स बेटर हैं, इवन दो हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देख रहे हैं। वहीं पे अगर लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं तो क्वांट ने बेटर स्कोर किया है। देखिए रिसेंटली दो चीज़ें हुई हैं कि एक तो जेएम फ्लेक्सी कैप ने रिसेंट के टाइम पे अच्छी परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट करी है और रिसेंट के ही टाइम्स पे क्वांट की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई है। इसलिए आपको दिख भी रहा है कि लॉन्ग टर्म में तो क्वांट ने अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर आपके जेएम फ्लेक्सी कैप से रिटर्न्स दिए हैं। बाकी देखिए दोनों फंड्स अच्छे हैं, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ। आपको देखिए जो है इन्वेस्ट करना है अपने हिसाब से करना है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, लाइक पराग पर एक HDFC फ्लेक्सी कैप, तो वो भी कुछ एक पॉपुलर फंड्स हैं जो सिमिलर कैटेगरी के हमारे पास आते हैं। बाकी इन दोनों फंड्स के अंदर से देखिए कोई भी आप फंड ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अभी के टाइम पे रिस्क पैरामीटर और जो आपके रिटर्न्स आ रहे हैं वो जेएम फ्लेक्सी कैप के अंदर बेटर आ रहे हैं। तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता तो मैं उस पर ज़्यादा। बाकी आप किसी को फॉलो मत करिए सिर्फ ब्लाइंड एडवाइस पे, आपको अपना खुद एनालिसिस करना है, फंड मैनेजर की एडवाइस पे इन्वेस्ट करना है। तो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आपको कोई और कमेंट्स में या कोई डाउट होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक